हेलो एवरीबडी, कैसे हो बच्चों आप सभी। तो सीबीएसई कॉपी चेकिंग बहुत ही स्पीड चल रही है भाई, क्या बताऊं मैं आपको। मैंने अपनी लाइफ में आज तक उतनी तेज कॉपी चेक होते हुए देखी ही नहीं है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि सीबीएसई कॉपी चेकिंग स्पीड से हो रही है। देखो, हर बार होती थी ऑफलाइन कॉपी, मतलब टीचर कॉपी पकड़ के हाथ से कॉपी चेक करते थे इस तरह, जैसे कॉपी है तो इस तरह करते थे एक एक। फिर जब पूरी कॉपी चेक होती थी उसके बाद वो कॉपी के पहले पेज पे एंट्री करते थे। इस बार हो तो ये भी रहा है, यही रहा है। बट इस बार क्या हो रहा है कि इस बार टीचर ना, उन्हें कुछ भी लिखना, मतलब सीबीएसई को कुछ भी डेटा नहीं बनाना पड़ रहा है। सीबीएसई का डेटा सारा टीचर ही साथ साथ भर रहे हैं। उनकी जो उनका सॉफ्टवेयर है उसमें सब कुछ डेटा स्टोर हो रहा है उनके पोर्टल पर। और अगर इन केस कभी ये भी हो गया कि कोई डेटा गायब हो गया तो ऑफलाइन कॉपी तो सीबीएसई के पास है ही है। तो जितना डर था पहले उतना नहीं हुआ। कोई जो ऑनलाइन कॉपी चेकिंग हो रही है, ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान आपको नहीं होगा। होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ, बट थोड़ा सा बहुत कम नुकसान होगा। इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस मुझे बच्चे भेज रहे हैं, कुछ टीचर्स की, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। सॉरी टू से दिस टू अ टीचर, मैं इनको टीचर भी नहीं मानता। वो कह रहे हैं कि ब्लर जो पीडीएफ हैं जो ऑन स्क्रीन कॉपी चेकिंग ब्लर कॉपी है, उनकी वजह से उनको ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। कोई ब्लर नहीं है, बहुत हाई क्वालिटी स्कैन किया है सीबीएसई ने। कोई बहुत अच्छे स्कैनर यूज़ करे हैं। कोई भी ब्लर कॉपी नहीं है, मैं सब देख चुका हूँ। बिल्कुल ब्लर कॉपी नहीं है, ना ही कोई इस तरह होना है कि आपने ब्लर आपका हो गया तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आपको नंबर मिल रहे हैं तो आपने लिख रखा है। कुछ बच्चों ने पूछा था, तो ऐसी वीडियोस पे ध्यान ना दें, सब झूठ वीडियोस हैं, कोई ब्लर वलर कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो सब साफ है। आप किसी भी टीचर से पूछ सकते हो अपने स्कूल की जो कॉपी चेक करने जा रहे हो कि क्या सर पीडीएफ ब्लर आ रही है क्या। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा बच्चों का सवाल था कि अगर हमने गिवन लिखा है या फॉर्मूला लिख दिया तो नंबर मिलेंगे क्या। देखो, वैसे तो सीबीएसई में हर स्टेप के नंबर हैं सॉल्यूशन में टीचर के पास, बट ये टीचर के विवेक पर डिपेंड करता है, उसकी नॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो आपको नंबर देता है नहीं देता है। ज़्यादातर टीचर बच्चों को नंबर दे देते हैं, ठीक है, गिवन के या फॉर्मूला लिखने के। बट हाँ, ऑफलाइन जब कॉपी चेक होती थी तो इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलता था। अब उतना फ़ायदा आपको इस बात का नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन बच्चों को नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं जिन्होंने की डाल रखी है आंसर में, मतलब जो कुछ आंसर की होती हैं। ये आपको कोई भी, हर टीचर नहीं बता पाएगा। जब आंसर लिखते हैं, आपको आंसर आपने सही लिखा है पर आपने एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं लिखे उसमें, कुछ कुछ जो टीचर ढूंढ रहा था। तो टीचर पूरा आंसर नहीं पढ़ते हैं। टीचर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कॉपी है, ये कॉपी है, ये मेरे सामने। इस कॉपी में टीचर पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा, ऐसे देखेगा और उसमें जो जो वर्ड मिल जाएंगे, की वर्ड बोलते हैं उनको, अगर वो वर्ड हैं तो पूरा नंबर टीचर दे देगा आपको। ये आप ध्यान रखिए, टीचर कीवर्ड के नंबर देते हैं। तो अगर आपके आंसर में कीवर्ड मिसिंग है तो आपको दिक्कत आएगी। इसके अलावा ये भी था कि कुछ बच्चों ने बहुत पास पास लिख रखा है, दूर दूर लिख रखा है। ऐसा कुछ नहीं है, पास लिखो दूर लिखो, टीचर इस जूम करके आपकी आराम से पढ़ पा रहे हैं। और टीचर को कई बार जूम करना पड़ता है, कई बार जूम आउट करना पड़ता है, सब टीचर को करना पड़ रहा है, चाहे राइटिंग किसी कितनी भी अच्छी हो। बट हाँ, जिन्होंने थोड़ा डार्क डायग्राम बनाए उनको थोड़ा ईज होगा टीचर को कॉपी चेक करने में, और टीचर थोड़ा खुश रहेगा और आपको ज़्यादा नंबर दे देगा। तो ये ब्लर स्कैन और ये सब बकवास चीज़ें हैं। कॉपी चेकिंग बहुत स्पीड चल रही है। अब मार्च ख़त्म होने वाला है, अप्रैल 20 अप्रैल के बाद आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है। मैंने पहले बताया था 10वीं का रिजल्ट पहले आएगा, 12वीं का रिजल्ट बाद में आएगा, क्योंकि 10वीं के पेपर पहले ख़त्म हो गए थे। मिडिल ईस्ट, कुवैत, इराक और जो दुबई के स्कूल हैं सीबीएसई के, वहाँ पर चूंकि युद्ध की वजह से पेपर ही नहीं हो पाए, तो जो पेपर हो गए थे उनके बेस पर आपको नंबर मिलेंगे। और अगर आपका एक भी पेपर नहीं हुआ था या एक ही पेपर हुआ था क्योंकि युद्ध बाद में शुरू हुआ, तो आपको उसी पेपर के बेस पर एवरेज नंबर दिए जाएंगे। इसमें टॉपर्स को नुकसान होगा और बैक बेंचर बच्चे को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं, अब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और हाँ, बच्चों ने पूछा था कि क्या सीबीएसई ग्रेस मार्क्स देगी क्या, मॉडरेशन करेगी क्या। तो बिल्कुल करेगी, बट अगर आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा हाइप कर देते हो और कमेंट करते हो तो मैं इसको मॉडरेशन के ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगा। सीबीएसई ग्रेस मार्क्स एंड मॉडरेशन पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना। इसके अलावा आप लोग जो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो या इंस्टाग्राम पर, वो मैं नहीं पढ़ता, हमारी टीम पढ़ती है। मेरे से बात करने के लिए पेड सेशन आप बुक कर सकते हो। उसके लिए आपको 9818777622 पर लिखना पड़ेगा, पेड सेशन। तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। क्योंकि बच्चों, आप कहोगे सर आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि डेली के 700-800 मैसेज आते हैं। आप बताइए, क्या मैं रिप्लाई कर सकता हूँ उनको? आप खुद बताइए। लेकिन अगर कोई बच्चा फ्री बिल्कुल चाहता है कि मैं उसका रिप्लाई करूं, तो आप मुझे यूट्यूब वीडियोस पर कमेंट किया करो या इंस्टाग्राम वीडियोस पर कमेंट किया करो। वहां पर मैं आपके डायरेक्ट रिप्लाई करूंगा अगर मुझे जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जब कमेंट बहुत सारे, एक जैसे कमेंट बहुत सारे हो जाते हैं, तो उसके लिए वीडियो बनाता हूँ, जैसे मैंने अभी बनाई।
और आपके कमेंट तो क्या बताऊं। अभी एक बच्चे ने पेड सेशन बुक किया, मुझे लगा वो कैरियर काउंसलिंग करेगा। उसने कहा सर मैंने आपको पेड सेशन लिया है तो आप मेरी कॉपी चेक कर दो, पेपर चेक कर दो, मैंने ये किया था और मेरे कितने नंबर आ जाएंगे। तो वो अपने नंबर सोच रहा था 18 आएंगे उसके, लेकिन जब मैंने उसकी कॉपी चेक करी तो उसके 22 नंबर बैठ रहे थे फिजिक्स में, और 22 के बजाय अब 23 पे तो आराम से पास हो जाएगा। तो वो इतना स्ट्रेस में था। फिर उसकी मम्मी ने मुझे कॉल में ही बताया कि सर ये बच्चा खाना भी नहीं खा रहा था ढंग में, बहुत स्ट्रेस में था, और इसके स्कूल टीचर और ट्यूशन टीचर बोल रहे थे इसके 17-18 नंबर नहीं आएंगे। बट जब मैंने कॉपी चेक करी बच्चों सीबीएसई के हिसाब से, तो पता लगा कि उस बच्चे के 22-23 नंबर आराम से बैठ रहे हैं। और फिर ये भी पता चला कि उसके स्कूल टीचर ने कभी सीबीएसई कॉपी चेक नहीं करी, उनको एक्सपीरियंस नहीं था, और जिनसे वो पढ़ता था वो भैया हैं उनके, बीटेक कर रहा है लड़का, उसको भी नहीं पता था। तो कोई बात नहीं, हो जाती गलती। पर आप जितने नंबर सोच रहे हो कई बार उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, कई बार कम भी आ सकते हैं, वैसे ज़्यादातर केस में ज़्यादा आते हैं। तो आप अपना पेपर मुझसे डिस्कस कर सकते हो, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, और हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हम उनसे डिस्कस करवा के आपका पेपर बता देंगे। उसके लिए आप पेड सेशन बुक कर सकते हो। इसके अलावा अनुराग दे क्लासेस फिजिक्स हेडक्वार्टर्स में एडमिशन चल रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप अगर हमारे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये देखिए, आप एडमिशन ले सकते हो। मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप गाज़ियाबाद के आसपास रहते हो तो आप ऑफलाइन आ सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन भी एडमिशन ले सकते हो। 9818777622 पर अपनी लिखिए आई नीड एडमिशन, क्लास, सब्जेक्ट, और हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।